बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 3 8th क्लास की गणित की वर्कशीट है हमारी ये 19/7/2021 की। यहाँ अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री अवधारणाओं के बारे में। कुछ हमारी ज्योमेट्री की अवधारणाएं हैं, कुछ हमारे कंसेप्ट्स हैं, उनको हम सीखेंगे। जैसे पहला नाम कंसेप्ट में आता है अवधारणा में बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु बस एक स्थिति है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है और कोई चौड़ाई नहीं है। यह एक आयामहीन मात्रा है। जैसे हमने एक ये प्रतीकात्मक रूप होता है, जैसे बिंदु लगा दीजिए, बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सब हमारे क्या है? बिंदु है। बिंदु के आप उदाहरण देखो दैनिक जीवन में तो क्या है? ये प्रकार की चोंच देखो, पहला आ गया प्रकार की चोंच। नंबर दूसरा आ जाएगा जो आपकी एक नुकीली पेंसिल की नोक, नुकीली पेंसिल की नोक। और भी क्या सोचते हैं? अगला है रेखा। एक रेखा अनंत बिंदुओं का सीधा सीधा जुड़ा हुआ समुच्चय है। यानी हम बिंदुओं को मिला देंगे, बिंदु को साथ साथ रख के बिंदु को मिलाते जाएंगे तो एक हमारे पास सीधी सीधी रेखा बन के आ जाएगी। देखो ये, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बिंदु मिलाते जाओ एक रेखा बन जाएगी। यह दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैल सकती है। यहाँ भी फैल सकती है, इधर बना दो, मर्जी आप इधर बढ़ा दो, चाहे मर्जी इधर बढ़ा दो, आपकी एक रेखा बन जाएगी। इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, इसे मापा नहीं जा सकता। ये P से Q एरो डाल सकते हैं यहाँ पर, P से Q जाकर हमारी रेखा बन जाएगी। देखो जैसे हमने रेखा बनानी चाहिए, ये रेखा होगी। ऐसे भी हम चाहें इसको रेखा बना सकते हैं। तो हमारे पास ये P और हमारे पास Q, ये रेखा होगी। तो रेखा के उदाहरण देखें। रेखा के उदाहरण कौन से हैं? तार देखो, तार जो होती है, कोई भी तार, बिजली की तार है, बिल्कुल सीधी होती है, उसकी कोई अनंत वो नहीं होता। ऐसे ही आप चाहो तो मेज का किनारा भी कह सकते हो। मेज का किनारा है। रस्सी भी एक एग्जाम्पल है इसका, रस्सी, सीधी रस्सी रेखा का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होने वाली रेखा का एक भाग है। यानी रेखा का कोई भाग होगा वो रेखाखंड कहलाता है। इसके दो अंतर बिंदु होते हैं, इसे आसानी से नापा जा सकता है। जब मैंने एक बिंदु ये A ले लिया और एक बिंदु मैंने B ले लिया और मैं चाहता हूं रेखाखंड बनाना, तो मैं A को B से जोड़ दूंगा तो ये AB मेरा रेखाखंड बन जाएगा। ये कोई लाइन दे रखी है आपको और हम कह रहे हैं कि ये जो एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया A, यहाँ ले लिया B, तो A से B जो है ये रेखाखंड है। ये रेखा का हमने खंड कर दिया। अब इसके आप उदाहरण देखना चाहो तो रेखाखंड के उदाहरण में त्रिभुज की भुजाएं आ जाएंगी। उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती, त्रिभुज की भुजाएं कह दो। चतुर्भुज का विकर्ण भी कह सकते हो। चतुर्भुज हम खींचते हैं, उसका विकर्ण खींचेंगे, वो भी आ जाएगा। अब बात करते हैं किरण के बारे में। किरण एक रेखा का वह भाग है जो एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई है। किरण का केवल एक ही अंतर बिंदु होता है। ये हमारे पास इस तरह से किरण होती है। ये बिंदु लिया मैंने, यहाँ से इस बिंदु से मैंने ये लाइन अनंत तक बढ़ा दो, तो यहाँ ले लिया B, तो ये A से B हमारी एक किरण है। जैसे इसका प्रतीकात्मक रूप ऊपर लिखा था, ये किरण का निशान डाला वो x y, y x हमारी किरण नहीं है, x से y किरण है। ऐसे A से B तो किरण है,
बी से ए किरण नहीं है, तो ये हमारे पास किरण है। किरण में आप देखना चाहो उदाहरण कौन से आएंगे, सूर्य की किरण आ गई, और चाहो उदाहरण एक और है कोण नाने में, जो हम कोण नाने में भी हम जो प्रयोग करते हैं, कोण नाने में प्रयोग किरण की होता है। दूसरा आपने देखा होगा प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है, वो भी किरण के रूप में निकलती है। प्रोजेक्टर से निकलने वाले प्रकाश, प्रोजेक्टर से निकलने वाला प्रकाश, वो भी किरण के फॉर्म में निकलता है। अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब समतल में कोई दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं आपस में मिल जाए कहीं पर, जैसे हमने एक रेखा ये खींची, एक ये खींची, ये यहां मिल गई P बिंदु पर, ये हमारी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक रेखा मैंने यूं खींची और एक रेखा मैंने यूं खींची, ये भी मेरी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब ये बिंदु पे मिल गई, जहां मिलेंगी वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के यदि उदाहरण की बात करो तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स। आपको एक्स याद होगा, अंग्रेजी का अक्षर। और हमारे पास देखें कागज की दो संलग्न, जो हमारे पास भुजाएं होती हैं, कागज की दो संलग्न भुजाएं, साथ वाली भुजाएं, कागज या मेज की संलग्न भुजाएं, साथ साथ वाली भुजाएं, जो लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी। और समांतर रेखाएं क्या हैं, जब किसी समतल में दो रेखा अनंत विस्तार के बाद भी नहीं मिलती, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये मैंने रेखा खींची, फिर एक रेखा मैंने और खींची, ये दोनों आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, इसका मतलब है कि ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। जैसे PQ और RS, ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। इसके उदाहरण की बात करोगे तो रेलवे ट्रैक देखा होगा आपने, रेलवे जो ट्रैक होता है उसमें जो पटरियां होती हैं, रेलवे ट्रैक की जो पटरी हैं हमेशा समांतर रहती हैं। वो रेखा हमेशा समांतर रहेगी, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, कम ज्यादा नहीं होती। और कॉपी पर दो रेखाएं, जो कॉपी पर रेखाएं खींची होती हैं, कॉपी पर खींची गई रेखाएं, खींची गई लाइन्स या रेखा, लाइन कहें या रेखा कहें, हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं सतह। सतह एक समतल आकृति होती है। समतल आकृति को सतह कहते हैं। यह सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट हमारी आकृति होती है। अब फ्लैट आकृति में आप कौन सी आकृति को लोगे, पेपर हो गया। अब देखो ये से प्लेन पेपर है, ये भी है फ्लैट आकृति है हमारी। ये उदाहरण क्या आ जाएगा, पेपर, किसी का पेपर ले लो। मेज का ऊपरी तल, मेज का ऊपरी तल, ऊपर का तल जो होता है वो भी आ जाएगा। डिब्बे की ऊपरी सतह, डिब्बे की सतह कर लो, घनाभाकार डिब्बे की सतह, घनाभाकार डिब्बे की सतह, वही हमारी। देखो बेटा कैसे कोण बनेगा, एक कोण दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने वाली बनी आकृति है।
यह उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष और दो किरणें कोण की भुजाएं होती हैं, कहलाती हैं। हमने एक ये किरण ली, एक किरण से हमने एक ये लाइन खींची, एक ये किरण है हमारे पास, और एक और किरण है, इसका नाम हमने ए और ये बी। यहां से हमने एक और किरण ले लेते हैं, एक रेखा हमने और खींच दी, ये हमारे पास, इसका नाम डाल दिया हमने सी। तो ये हमारा कोण बन गया BAC। इसका नाम क्या बन गया? इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु A है, इस कोण का नाम क्या है? BAC। इसको खाली आप एंगल A, कोण A भी कह सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं कोण का हम, जैसे कि हमने एक रेखा ये खींच दी, इसका नाम है P और एक Q। एक रेखा हमने और खींची, यहां से किरण खींची, रेखा तो नहीं कहेंगे, किरण कहेंगे इसको, ऊपर की तरफ किरण खींच दी एक और। ये जो हमारे पास कोण बना ये वाला, इसका नाम हमने R डाल दिया हमने, जिसका नाम है RPQ। और ये हमारे पास कितने का है? 90 डिग्री का है, कि सीधी रेखा बन रही है ये। इसका नाम एंगल P भी कह सकते हो, इसको आप एंगल P भी कह सकते हो। ये इसमें एक शीर्ष होगा और दो भुजाएं होंगी, ये PQ और PR भुजाएं हैं, इसमें AB और AC भुजाएं हैं। इसमें उभयनिष्ठ बिंदु A है, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु P है। अब हम कोणों के बारे में जानेंगे। कुछ कोणों के नाम है, स्पेशल नाम है, उनके नाम के बारे में जानेंगे। जैसे शून्य अंश कोण, 0 डिग्री का कोण, जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के प्रारंभिक किरण के साथ संपाती हो जाती है तो शून्य अंश कोण बनाती है। जैसे हमने क्या कहा कि जो हमारे पास एक किरण थी वो सेम टू सेम किरण वहीं जाकर घूम मिल गई। जैसे हमने ये देखो, ये एक किरण है, ये हमारी किरण है, दूसरी किरण भी इसी के ऊपर यूं कहीं आ जाए तो ये कोण जो बनेगा इसका वो 0 डिग्री का बनेगा। न्यून कोण, जिस कोण का माप 90 से कम हो और उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 से कम जिसका कोण का माप हो, 90 डिग्री वाले कोण से कम का माप, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। जैसे हमने यूं ना दिया, यूं करके कोण बन गया, न्यून कोण हो, 90 से कम होना चाहिए। समकोण, 90 के माप के बराबर कोण को समकोण कहते हैं। 90 का इस कोण जो बनता है 90 का कोण बनता है सीधा सीधा, इसे हम कहते हैं समकोण। अधिक कोण, ये अधिक कोण है हमारे पास, ये समकोण है और ये अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होता है? जिस कोण का माप 90 से ज्यादा हो, 180 से कम। ये कोण जो है 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, उसे कहते हैं हम अधिक कोण। सरल कोण, ये सरल कोण एक हमारे पास सीधी रेखा है, ये O, ये A और ये B। जो A और B सीधी रेखा आ गई हमारे पास, OB और OA किरण है यहाँ पर। तो ये हमारी जो कोण बन रहा है, ये हमारा एक सीधी रेखा का जो कोण बनता है वो सरल कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण का माप 180 से अधिक हो, 360 से कम हो, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। जैसे हमने ये एंगल बनाया हुआ है, ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है, यानी कि जो कोण 180 से ज्यादा और 360 से कम है वो प्रतिवर्ती कोण है। पूर्ण कोण, एक कोण का माप यदि 360 के बराबर होता है, 360 के बराबर क्या हो, दोबारा घूम कर लाइन वहीं दोबारा आ गई, ये लाइन दोबारा घूमी, घूम के लाइन यहाँ से घूमती हुई वापस यहीं आ गई, तो ये होता है हमारा पूरा घूर्णन कर लिया उसने, तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री का होता है। अब मैं कुछ कोण लिख रहा हूँ, उस कोण को बताना कौन सा कोण है। जैसे हमारे पास है 70 डिग्री, 110 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 210 डिग्री, 360 डिग्री। 70 डिग्री का जो कोण होगा हमारे पास वो 90 से कम है,
90 से कम, 0 से ज्यादा है, तो ये हमारा क्या है, न्यून कोण। और 110 का जो कोण आ रहा है वो हमारा 90 से ज्यादा है पर 180 से कम है, इसलिए कहेंगे इसको अधिक कोण। और जो 180 डिग्री का कोण है उसे हम कहते हैं सरल कोण, सीधी रेखा होती है ये। 0 डिग्री का कोण है जब हमारे पास किरण वहीं के वहीं रही, कहीं घूमी नहीं किरण, वहीं के वहीं किरण टिक गई, इसे कहते हैं शून्य अंश कोण। नब्बे डिग्री के कोण को कहते हैं हम समकोण। तो 210 डिग्री का जो कोण है 90 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। जो कोण 180 से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है, वो प्रतिवर्ती कोण है। 360 का जो कोण होता है वो पूर्ण कोण होता है, पूरा घूम लेता है, इसलिए इसे कहते हैं पूर्ण कोण। ये वर्कशीट है, आपने पूरी की पूरी इसको करना है। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। 7.3 सेंटीमीटर लंबा ए रेखाखंड ए बी खींचना है। तो हम रेखाखंड खींचना है, यहाँ से एक बिंदु ए ले लिया मैंने यहाँ से, और एक 7.3 सेंटीमीटर पर एक बिंदु बी ले लिया। इस प्रकार मैंने उसको स्केल से नाप कर इसको ए को मैं बी से ज्वाइन करूंगा। तो ये मेरा क्या है, हमारे पास ए से बी की जो दूरी है वो 7.3 सेंटीमीटर है। बेटा अब हम बात करेंगे सेकंड प्रश्न के बारे में। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण का प्रकार बताना है जब समय 3 बजे हो, 6 बजे हो, 9 बजे हो, 12 बजे हो। 3 बजे की बात करेंगे। 3 बजे जो छोटी सुई होगी वो 3 पर होगी, बड़ी सुई 12 पे होगी। ऐसे ही इसमें 6 बजे छोटी सुई 6 पे होगी और बड़ी सुई जो है हमारी वो 12 पे ही होगी। 9 बजे की बात करेंगे, छोटी सुई 9 पे होगी, बड़ी सुई 12 पे ही होगी। और 12 बजे की बात करेंगे तो दोनों सुई, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, दोनों ही हमारी 12 पे होंगी। अब इसमें यदि आप 3 बजे की बात करो तो ये जो कोण बन रहा है, सीधी रेखा बन रही है बिल्कुल, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये रेखा बिल्कुल यहाँ से जा रही है सीधी, यहाँ से ये कोण जो बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। इसको हम सरल कोण भी कहते हैं, इसको हम समकोण कहते हैं। और 180 डिग्री का जो कोण बनता है उसे हम सरल कोण कहते हैं। और जो ये कोण बन रहा है, यहाँ से कोण देखा जाए तो 270 डिग्री का बन रहा है। ये से प्रतिवर्ती कोण होता है। इसे ये जो कोण बन रहा है 9 बजे, 270 का भी कह सकते हैं, इसको 90 भी कह सकते हैं, इधर 90 भी कह सकते हैं। ये कोण भी 90 का तो बढ़िया रहेगा। और ये कोण एक के ऊपर एक है, तो ये कोण बन रहा है वो 0 डिग्री का है। 0 का भी है, 360 भी कह सकते हैं इसको आप चाहो तो। अच्छा, क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं? कारण भी बताओ। नहीं, नहीं। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि किरण जो होती है, क्योंकि किरण का एक अंतर बिंदु होता है, दो नहीं होते, एक ही अंतर बिंदु है, एक ही अंतर बिंदु होता है। कि रेखा की लंबाई नापने के लिए 2 अंतर बिंदु चाहिए आपको। किसी भी रेखा की, किसी भी चीज की लंबाई नापनी है, 2 अंतर बिंदु चाहिए। आपको चांदी की सहायता से प्रोट्रैक्टर में डी की सतह 30 का कोण, 60 का, 100 का, 120, 150, 210, 270 को कोण अपने आप बनाना है।